जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। माघ मास में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या व माघी अमावस्या भी कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य देने से ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं व पुण्य प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर व्रत करने का बहुत महत्व माना जाता है। इससे मुनि पद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार होठों से ईश्वर का नाम जपने से जितना पुण्य मिलता है उससे कहीं अधिक पुण्य मन में ईश्वर का नाम लेने से मिलता है। इस दिन स्नान का व दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या का व्रत करने व कथा श्रवण से सौभाग्य में वृद्धि होती है व वैधव्य दोष समाप्त हो जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं मौनी अमावस्या की कथा का। प्राचीन समय में कांचीपुरी नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र व एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। पुत्रों का विवाह हो गया था। उसने अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए अपने बड़े बेटे को भेजा। उसी समय पंडित जी ने उसकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया कि इसके विवाह के समय 7वां फेरा लेते हुए कन्या विधवा हो जाएगी। पंडित जी की यह बात सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पंडित जी से इसका उपाय पूछा। पंडित जी बोले, सिंहल द्वीप में एक सोना नाम की धोबिन रहती है। सोना धोबिन एक प्रतिव्रता स्त्री है और वह हर अमावस्या का व्रत करती है। यदि तुम्हारी पुत्री उसकी सेवा करे तो इसका वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। आप सोना धोबिन को कैसे भी करके खुश करो और गुणवती के विवाह से पहले उसे यहाँ बुलाकर ले आओ। तब देवस्वामी का छोटा बेटा अपनी बहन के साथ सिंहल द्वीप जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें समुद्र मिला। अब उन्हें उसे पार करने की चिंता हुई। दोनों भाई बहन एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे उन दोनों को देख रहे थे। संध्या के समय में बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया और अपनी माँ से कहा कि माँ, नीचे 2 भाई बहन बैठे हैं। सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया, इसलिए हम उनके खाने के बाद ही खाना खाएंगे। तब ममतामयी गिद्ध माता ने उन दोनों से कहा कि मैंने तुम्हारी इच्छा जान ली है। सवेरा होते ही मैं तुम्हें सिंहल द्वीप पहुंचा दूंगी। पहले आप भोजन कर लीजिए। यह सुनकर वे दोनों भाई बहन खुश हुए व दोनों ने भोजन किया। सवेरा होते ही इन दोनों को गिद्ध माता ने सिंहल द्वीप में सोना धोबिन के यहाँ पहुँचा दिया। वे दोनों सोना धोबिन के घर के पास ही एक कमरा लेकर रहने लगे। वे दोनों सुबह जल्दी उठकर सोना के घर की साफ सफाई व सारे कार्य कर दिया करते थे। एक दिन सोना ने अपनी बहुओं से पूछा कि सुबह जल्दी ही घर के सारे कार्य कौन करता है। बहुओं ने कहा कि हमारे सिवा कोई बाहर वाला थोड़ी ही कार्य करता है। लेकिन इस पर सोना को विश्वास नहीं हुआ। वह सच का पता लगाने के लिए सवेरे जल्दी उठी और उसने उन दोनों भाई बहन को अपने घर का काम करते हुए देख लिया। तब उसने गुणवती से पूछा कि तुम दोनों कौन हो और ये घर का सारा कार्य क्यों कर रहे हो। तब गुणवती के भाई ने सारी बात बताई। सोना ने उनकी सेवा से खुश होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर उस लड़की के वैधव्य दोष के निवारण का आश्वासन दिया। मगर उसके भाई ने उसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। सोना धोबिन भी मना नहीं कर पाई और उनके साथ चल दी। चलते वक्त सोना ने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरे पीछे किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, तुम मेरी प्रतीक्षा करना। इतना कहकर वह भाई बहन के साथ
कांचीपुरी चली गई। कुछ दिनों के बाद गुणवती के विवाह की तिथि तय हो गई और उसके विवाह के समय 7वां फेरा होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोना ने तुरंत ही अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान किया, जिसके प्रभाव से गुणवती का पति जीवित हो गया। तब सोना धोबिन आशीर्वाद देकर अपने घर के लिए रवाना हो गई। गुणवती को अपने पुण्य का फल देने से सोमा के घर उसके पुत्र, जवाई और पति तीनों की मृत्यु हो गई। उस दिन माघ मास की अमावस्या थी। सोना धोबिन ने अमावस्या का व्रत किया हुआ था। उसने अपने व्रत का पुण्य फल संचित करने के लिए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पूजन के बाद 108 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की। 108 परिक्रमा पूर्ण होते ही उसके परिवार के सभी मृतक जन जीवित हो गए। हे प्रभु नारायण, सभी कहते हुए, सुनते हुए व हुकारा भरते हुए पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।